श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन जारी। आगरा से C-17 विमान के जरिए भेजे गए मेडिकल उपकरण और मेडिकल टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में करेंगी मदद। आज नौसेना दिवस के समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। नौसेना की तैयारियों की करेंगी समीक्षा। तिरुवनंतपुरम में नौसेना दिवस के समारोह का आयोजन। संसद में अगले हफ्ते वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा। सदन में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार। आज 9:45 बजे विपक्ष की बैठक। टोल मैनेजमेंट को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। वायु प्रदूषण को लेकर विपक्ष आज संसद में कर सकता है प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सिटीजन ग्रुप की तरफ से होगा प्रोटेस्ट। सिटीजन ग्रुप को हासिल है लेफ्ट संगठनों का समर्थन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिका में खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील। दिल्ली में कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा। शहर में 15 से अधिक जगहों पर गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। परिवहन क्षेत्र की वजह से दिल्ली में करीब 18% प्रदूषण। वायु प्रदूषण की वजह से तबीयत खराब होने पर कैदी को अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए जमानत के आदेश। शहर में बढ़ते गंभीर वायु प्रदूषण पर जताई चिंता। आजमगढ़ में रोडवेज की टक्कर में मारी गई महिला के परिवार वालों के लिए अखिलेश बने मददगार। पीड़ित परिवार को तुरंत दी आर्थिक मदद। डीएम से बात कर सरकारी मदद का दिलवाया भरोसा। लोगों ने खत्म किया जांच। जासूसी के आरोप में श्रीगंगानगर में गिरफ्तार प्रकाश सिंह की 10 दिन की पुलिस रिमांड। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शुरू की थी पाकिस्तान के लिए जासूसी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज रायपुर में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे। और अब बात करेंगे राजनीति से जुड़ी हुई खबरों की। दिल्ली में रैली को लेकर यूपी कांग्रेस में क्यों हलचल तेज है। संचार साथी ऐप से आखिर किसको है खतरा और क्यों सिद्धारमैया ने कहा शिव कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। 12 में से 9 पर बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी का था कब्जा। सभी 12 वार्ड में 30 नवंबर को हुई थी वोटिंग। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन सुबह 11:30 बजे होगा। राज्यपाल का अभिभाषण रखी जाएगी। नई सरकार के नीतियों विकास योजनाओं की रूपरेखा। आरक्षण के मुद्दे पर आज जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने पर हो सकता है कैबिनेट मीटिंग में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। दिल्ली की रैली की तैयारियों को लेकर आज यूपी कांग्रेस की बैठक। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष सहित यूपी के सांसद होंगे शामिल। मीटिंग में पश्चिमी जोन और ब्रज जोन के नेता रहेंगे मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, लेकिन पटेल ने सफल नहीं होने दी योजना। किया दावा कुछ लोगों ने की पटेल की विरासत को छिपाने और मिटाने की कोशिश। संचार साथी ऐप को लेकर एप्पल के अलावा सभी फोन बनाने वाली कंपनियों से सरकार ने की चर्चा। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा किसी भी अन्य ऐप की तरह ही है ये सरकारी ऐप। संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा ऐप के जरिए नागरिकों को किया जाएगा ब्लैकमेल। अखिलेश ने पूछा क्या किम जोंग उन वाला रास्ता अपना रही है सरकार। संचार साथी ऐप को लेकर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा संचार साथी लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा, उनकी जासूसी नहीं करेगा। आत्महत्या करने वाले BLOs के परिवारों को 2 लाख की मदद देगी पश्चिम बंगाल सरकार। बीमार हुए लोगों को 1 लाख की मदद। ममता बनर्जी ने केंद्र से कहा अंग्रेजों की तरह व्यवहार ना करे सरकार। SIR की वजह से कई BLOs की मौत का दावा। बरेली में शिक्षक अजय अग्रवाल। हाथरस में SIR कार्य में लगे शिक्षक की मौत। बरेली में BLO सर्वेश कुमार के परिवार को सरकार ने दी 10 लाख की मदद। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने किया दावा सरकार की नाकामी छिपाने के लिए हो रहा है SIR। कहा लोगों से अपील बचाएं अपना वोट, अब आधार को भी पहचान कार्ड मानती है सरकार। SIR को एसपी नेता रामगोपाल यादव ने बताया सत्ता में बने रहने का हथकंडा। बोले सर्वदलीय बैठक में मैंने कहा था हथकंडों में
सत्ता में आने पर लोगों ने देखा बांग्लादेश नेपाल में नतीजा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का दावा, ऐसे बीएलओ तैनात कर रहा चुनाव आयोग जो पढ़ लिख नहीं सकते। मुंबई की मसौदा मतदाता सूची में 14 लाख मतदाताओं के नाम कई बार तक। नहीं बढ़ेगी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर 2025 तक अपलोड करनी होगी डिटेल्स। किरण रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाने से इनकार किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, कांग्रेस में आजादी इसलिए 140 साल से है कांग्रेस पार्टी, अगर आजादी नहीं होती दूसरी पार्टियों की तरह खत्म हो गई होती कांग्रेस। श्रीलंका ने भारत को बताया सबसे अच्छा मित्र और करीबी पड़ोसी। दिल्ली में श्रीलंकाई उच्चायुक्त ने कहा, मदद के साथ ही पाकिस्तान सहायता विमान को भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान की इजाजत देने के लिए हम बेहद आभारी। असम चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, दिल्ली में असम कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़गे राहुल की मीटिंग। गौरव गोगोई ने कहा, असम में फिर सुख समृद्धि का माहौल बनाना लक्ष्य। ममता ने पेश किया टीएमसी के 14 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड। आज और कल ममता बनर्जी करेंगी रैलियां। आज मालदा और कल बरहामपुर में ममता बनर्जी की होगी जनसभा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कांग्रेस आलाकमान के निर्णय लेने पर शिव कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। हम एकजुट होकर चला रहे हैं सरकार, भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, जैसे हिंदू धर्म में लोगों के लिए तरह तरह के भगवान, वैसे कांग्रेस हर सोच के लोगों को रखती है साथ। बीजेपी ने बताया बयान को हिंदू देवताओं का अपमान, कहा रेवंत रेड्डी मांगे माफी। खबरों के मुताबिक केंद्र ने हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में अलग हरियाणा विधानसभा का प्लान बंद करने को कहा। चर्चाओं को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और सीएम ने किया खारिज, कहा ऐसी कोई बात नहीं। और अब बात करेंगे अपराध जगत की खबरों की। जानेंगे कि आखिर कहां मिला गाड़ी में विस्फोटक, मामूली कहासुनी में क्यों गई युवक की जान और कहां शिक्षक भर्ती में हो गया घोटाला। लखनऊ में छात्र पर जानलेवा हमला, बीबीडी थाना क्षेत्र का मामला। छात्र के शरीर पर कई जगह आई गंभीर चोट, हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के हमीरपुर में सिपाही के साथ गांव वालों ने की मारपीट। सिपाही के हाथ पैर बांधकर बनाया बंधक, इसके बाद बुरी तरह से की पिटाई। दो पक्षों का विवाद सुलझाने गांव पहुंची थी पुलिस। यमुना अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर पद पर तैनात बृजपाल सिंह के साथ साइबर ठगी। एक्स्ट्रा इनकम का लालच देकर 1 करोड़ 25 लाख की ठगी। इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगों ने किया फर्जीवाड़ा। श्रावस्ती में पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को किया अरेस्ट। जमीन के लालच में दिया था वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के भिंड में मामूली कहासुनी को लेकर युवक की हत्या। कार सवार लोगों ने गोली मारकर की हत्या। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बिहार के पटना में शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी में मारपीट। दोस्तों के बीच हुए झगड़े में महिला की मौत, ईंट से कुचलकर महिला की ली जान। बुलंदशहर में कोर्ट से लौट रहे युवक को गोली मारने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार। गोली लगने से मुकेश और पवन नाम के 2 बदमाश घायल। राजस्थान के राजसमंद में पकड़ी गई विस्फोटक से भरी गाड़ी। गाड़ी में लदे हुए थे डेटोनेटर, जिलेटिन छड़ और विस्फोटक सामग्री। पुलिस ने 2 को लिया हिरासत में। बिहार के अरवल में डीएसपी और 2 दारोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान घर में घुसकर की थी लोगों की पिटाई। कोर्ट का फैसला आते ही डीएसपी 2 दारोगा के साथ फरार। जहरीले कफ सिरप मामले में गिरफ्तार सिपाही की लखनऊ कोर्ट में पेशी। यूपीएससी ने किया था आलोक को अरेस्ट। कफ सिरप मामले में तीसरी गिरफ्तारी। इससे पहले अमित सिंह और भोला की हुई थी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा, नियमों के खिलाफ की गई 38 टीचर्स की भर्ती। शासन से की गई शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। शिक्षा विभाग करवा रहा है जांच। स्कूल के संचालकों ने फर्जीवाड़ा कर करवाई शिक्षकों की नियुक्तियां। योग्यता न रखने वाले लोगों को दी गई नौकरी। फर्जी तरीके से कराया गया 15 करोड़ रुपए का भुगतान। शिक्षा विभाग की भी मिली भगत।
और अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल, दिखाते हैं आपको राज्यों की खबरें। बीएचयू परिसर कैसे बन गया युद्ध का मैदान, रील बनाने का खतरनाक शौक, और कहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ही हो गया हमला। देखिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज। बीएचयू में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के जवानों में कहासुनी के बाद बवाल, छात्रों सुरक्षाकर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। बिरला हॉस्टल से बाहर छात्रों का धरना छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू परिसर। ओडिशा के मलकानगिरी में नशे में धुत लड़की ने किया हंगामा। राहगीरों के सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस, लड़की को एंबुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल, छानबीन शुरू। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, नोटिस चिपकाने पहुंची टीम के साथ दुकानदारों की कहासुनी, नोटिस फाड़ा, टीम के साथ मारपीट। यूपी के बलरामपुर में थाने की जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बीते 12 साल से जमीन पर था विवाद। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने का विरोध, दरगाह परिसर में इकट्ठा हुए सैकड़ों खादिम, फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखनऊ के आउटर रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा, टैंकर की चपेट में आकर मां बेटे की हुई मौत। किसान पथ पर पानी डाल रहे टैंकर से हुआ हादसा। मेरठ में महिला ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या करने की आशंका। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया हत्याचार। कानपुर में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर दी जान, 112 पीआरडी में तैनात सिपाही ने दी अपनी जान। किदवई नगर थाना क्षेत्र में तैनात था, छानबीन कर रही पुलिस। ओडिशा के कटक में सड़क पर आया हाथियों का झुंड, जान बचाकर सुरक्षित जगह की तरफ भागे राहगीर। हाथियों ने किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान, बर्बाद की धान की फसल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 7 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, एक साथ 10 कुत्तों ने किया हमला। कुत्तों के काटने से बच्चा पूरी तरह से हुआ घायल, अपने घर के ही सामने खेल रहा था बच्चा। तेलंगाना के कामारेड्डी में तेंदुए का आतंक, घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं ग्रामीण, बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है स्कूल। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए शुरू किया अभियान। लखनऊ में मटियारी चौराहे के पास मिठाई की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से पाया गया आग पर काबू। दुकान के बेसमेंट में मौजूद कर्मचारियों ने जैसे तैसे बाहर निकलकर बचाई जान। तमिलनाडु के पोलाची पलानी में कार में लगी आग, कुछ ही देर में जल गई कार, फायर ब्रिगेड की पहुंचने तक जलकर खाक हुई कार। मेरठ में बीएलओ ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिवार का आरोप, काम के दबाव की वजह से उठाया कदम। अस्पताल में बीएलओ मोहित कुमार के साथी कर्मचारियों का हंगामा।